तो नमस्कार दोस्तों, रामघाट से स्नान करने के बाद हम आगे की ओर चल दिए और ये थी सिंहासन बत्तीसी, जिसे विक्रमादित्य टीला उज्जैन भी कहते हैं और ये विक्रमादित्य का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो हम यहाँ की ओर चल दिए। यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, आपने टीवी में विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी के बारे में टीवी में ही देखा होगा। तो आज हम आपको उन्हीं महान राजा विक्रम, जी हाँ, जो कि बुद्धिमान, तेजस्वी, दयालु महाराजा विक्रमादित्य के बारे में हम आपको यहाँ बहुत सी जानकारियाँ बताएंगे। सिंहासन बत्तीसी एक बड़े से तालाब के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर तालाब के बीच में विक्रमादित्य की एक विशाल प्रतिमा के दर्शन करने के लिए हम चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको संपूर्ण दर्शन के साथ पूरी कहानी और इतिहास बताएंगे। तो आइए। दोस्तों, यह विक्रमादित्य टीला महाकाल मंदिर के समीप ही पड़ता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तालाब के बीचों बीच है, तो यहाँ तक आने के लिए एक रास्ता पुलनुमा भी बना हुआ है। तो रामघाट में स्नान करने के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमने देखा कि धूप थोड़ी सी तेज़ हो रही थी, लेकिन फिर भी पर्यटकों की संख्या बहुत अच्छी थी और यहाँ पर कभी बादल आ रहे थे, कभी बादल जा रहे थे। तो हम यहाँ घूमने आए। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो घनेरी छाँव और अत्यंत सुंदर कलात्मक आकृतियाँ देखने को यहाँ पर मिली, जो हम आपको दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ विक्रमादित्य के साथ साथ 9 रत्न भी दरबार में बैठे हुए हैं। तो आइए हम पूरा वीडियो घूमकर देखें। यहाँ पर आने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश किया जा सकता है। विक्रमादित्य का टीला या सिंहासन बत्तीसी एक बड़े से मंच के ऊपर बना हुआ है। इस मंच के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। मंच के नीचे सीढ़ियों के पास काल भैरव जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। जी हाँ, और काल भैरव की प्रतिमा के सामने उनके वाहक यानी स्वान की मूर्ति बनी हुई है। तो आइए। ये हैं उनके वाहक स्वान, जी हाँ, जिसकी मूर्ति सामने ही बनी हुई है। और ये है वो ऊंचा सा टीला। सीढ़ियों पर चढ़कर आप ऊपर जाइएगा, जहाँ बहुत से सुंदर सुंदर मंदिर हैं। तो चलते हैं। विक्रमादित्य टीला का मंच को गोलाई में बनाया गया है। इस मंच में राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न और राजा की मूर्ति की स्थापना की गई है। इन 9 रत्नों की सलाह लेकर ही राजा बड़े बड़े फैसले किया करते थे। यह नवरत्न है। देखिए, ये है राजा की मूर्ति और नवरत्न के नाम इस प्रकार हैं: बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, कालिदास, वरुचि, खटगरपर, क्षणपक, धन्वंतरी और वारामिहिर। जी नवरत्नों में से कुछ नवरत्न के बारे में हमें जानकारी है, जैसे कालिदास, जो कि महान कवि थे और जिन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है, और वारामिहिर, जो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उन्होंने ग्रह नक्षत्र के बारे में अध्ययन किया था। यह प्रसिद्ध नवरत्न यहाँ पर विराजमान है। हम लोग इन सभी नवरत्नों की मूर्तियों को देखें। तो आइए। राजा का सिंहासन बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत से मंदिर भी हैं, जिसमें एक शिवालय है तथा उनके गुरुदेव जी की भी प्रतिमा स्थापित है। नवरत्नों के साथ बैठे हैं विक्रमादित्य राजा
बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये प्रतिमा जो है, ये मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची है। जी हाँ, राजा विक्रमादित्य जी की मूर्ति देखने के बाद हम नीचे की तरफ गए। ये देखिए, ये है राजा विक्रमादित्य और इनके नवरत्न साथ में बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आपने देखा, ये सभी इनके नवरत्न हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 32 पुतलियां बनी हुई है। जी हाँ, इस कहानियों में राजा विक्रमादित्य जी की दानवीरता और बुद्धिमत्ता के बारे में जानकारी मिलती है। राजा विक्रमादित्य कितने दानवीर थे और कितने दयालु थे, ये सारी कहानियाँ आपने टीवी शो में जरूर देखी होगी। यहाँ पर विक्रम बेताल की कहानी भी पढ़ने को मिल जाएगी। यह 32 पुतलियां मंच के चारों तरफ बनी हुई हैं और मंच की दीवारों में राजा विक्रमादित्य और उनके मंत्रियों, राजा विक्रमादित्य की विजय यात्रा, प्रजाजनों में विक्रमादित्य, हाथियों, पुरानी मुद्राओं, इन सभी के चित्र भी बहुत बने हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। विक्रमादित्य का टीला प्रातः 7 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आप किसी भी समय घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ सुबह के समय ज़्यादा भीड़ रहती है और शाम के समय कम भीड़ रहती है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा विक्रमादित्य एक महान राजा थे। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उज्जैन को प्राचीन समय में उज्जैनी और अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैनी नरेश राजा विक्रमादित्य के दानवीर, न्यायशील एवं तेजस्वी व्यक्तित्व की कीर्ति और कथाएं शताब्दियों से जनमानस में प्रतिष्ठित हैं। राजा विक्रमादित्य 2 ईसा पूर्व भारत में शासन किया करते थे। लोगों के अनुसार शकों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ किया। विक्रमादित्य की सभा उच्च कोटि के विद्वानों से सुशोभित थी, जो नवरत्न के नाम से विख्यात हुए हैं। सिंहासन 32 और बेताल 25 की कथाएं महाराजा विक्रमादित्य की कीर्ति और पुरुषार्थ का वर्णन करती हैं। दोस्तों, विक्रमादित्य का टीला महाकाल मंदिर से कुछ ही कदम दूर है। जब भी आप उज्जैन आए तो यहाँ आप जरूर आएं। यहाँ आपको आकर अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी तथा आप राजा के शौर्य और वीरता की कहानियाँ पढ़कर मन को बहुत ही उत्साहित पाएंगे। तो अब उज्जैन में विक्रमादित्य टीला के बाद हम आगे की ओर चलते हैं। तो आप हमारे साथ इस सीरीज में इसी तरह बने रहिए और जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।